हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ मेडिकल आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। सीपीओ एसआई के मेडिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। मेडिकल इंपॉर्टेंट क्यों है यूनिफॉर्म सर्विसेज में? देखिए कि मेडिकल होता है लास्ट में। यदि हम सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डीएमई। डीएमई में आप यदि अनफिट हो जाते हैं तो आरएमई। ऐसा ही सीपीयू एसआई की बात करें, अभी हमारे सीपीयू एसआई वाले कैंडिडेट हैं या टेक्निकल स्टाफ वाले जो कैंडिडेट हैं पैरामेडिकल स्टाफ में, इनके साथ एक इशू है कि ओवरवेट। नर्सिंग स्टाफ वाले, ये स्टाफ नर्स, ये लोग कैंडिडेट 20-20 किलो ओवरवेट है। अब 20 किलो ओवरवेट है तो देखिए जाहिर सी बात है कि अनफिट होना तय है। लेकिन अब मैं ये भी नहीं कहता कि 20 किलो आप ओवरवेट हैं तो आप भर्ती में ना जाएं। भर्ती में जाएं, क्योंकि अब अकेला वेट का पॉइंट है तो देखिए मेडिकल अफसर कंसीडर कर सकता है। ये उनका पावर है कि अकेला वेट है, बंदा क्लियर कर देगा। दिनेश का जो टैटू है वो पूरा साफ नहीं हुआ। अब उन्होंने 2 3 5 सिटिंग कितनी करवा ली है, उसके बाद एक स्थिति आएगी कि ये टैटू रिमूव भी नहीं होगा और अनफिट भी होगा। तो टैटू यदि आपका है बॉडी पे तो टैटू कोई अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, जो कि आपका एक या मैक्सिमम 2 सिटिंग में टैटू रिमूव कर दे। नेजल पॉलिप है, ये पॉलिप अकेला जो है वो अनफिट नहीं होता है जनरली। हाँ, नॉस्ट्रिल आपका क्लियर है तो फिट हो जाएगा। डीएनएस है, मॉडरेट डीएनएस है, अनफिट है। माइल्ड डीएनएस है, फिट हो जाएगा। मॉडरेट भी फिट हो जाता है यदि नॉस्ट्रिल आपका क्लियर है। सर्जरी कितना पुराना अलाउ है? 30 डेज पुराना सर्जरी अलाउ है। अब सर्जरी के लिए आपके पास पेपर्स हैं तो वो लेकर जाना है और डिक्लेरेशन फॉर्म में भी बताना है। ये देखिए, ये डीएनएस है। तो ये अब ना तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में 30 दिन बचा है और ना ही सीपीओ एसआई में 30 दिन बचा है, ना ही सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 30 दिन बचा है। अभी तो एसएससी जीडी में 30 दिन बचा है। तो एसएससी जीडी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ आगाह करना चाहूंगा कि यदि कोई पॉइंट है आपको ऐसा तो उसको समय रहते ट्रीटमेंट करवा लें। तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में आपने देखा कि हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड में तो 3 पोस्ट है, 2 कैंडिडेट हैं, दोनों अब फिट हो गए। दोनों भर्ती हैं, दोनों में से यदि एक भी अनफिट हो गया भर्ती से बाहर हो जाएगा, वैकेंसी खाली चली जानी है। ये सर्जरी का निशान है इनका। सर्जरी हुई थी, किस चीज की सर्जरी थी? गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी हुई थी। पुरानी सर्जरी है, 6 मंथ यदि हो चुका है सर्जरी को, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास तो फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, ये देखिए, ये हमें तस्वीर यहाँ पर आपको दिखानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज थे ऐसे कि यूरेथ्रल ओपनिंग हाइपोस्पेडियस जिसको कहा जाता है वो एबनॉर्मल है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में अनफिट है। अब होना कहाँ चाहिए? होना तो यहाँ चाहिए। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ वाले को तो अपन कहीं भी हाइड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। फोर स्किन जो है वो पूरा पीछे जाना चाहिए, हाइपोस्पेडियस का पॉइंट है। या जो कहते हैं फीमोसिस का पॉइंट है। तो ये सब चीजें आपको जानकारी होनी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परेशानी आ जाती है। स्क्रोटम से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स रहते हैं तो उसमें भी। अब ये देखिए, ओम का टैटू है तो इस गलतफहमी में नहीं रहना कि रिलीजियस टैटू है, साफ हो जाएगा। ओम का हो चाहे वो दूसरा टैटू हो, टैटू है टाइमली रिमूव करवा लें वरना परेशानी हो जाएगी। ये नाखून काला हो रखा है, चोट की वजह से काला हो रखा है। ये इस तरीके से चोट के जो काले नाखून है उसमें अनफिट नहीं किया जाता, फिट हो जाएगा। हाँ, ताजा चोट है तो हो सकता है परेशानी कर दे। पूछे आपको मेडिकल अफसर तो बता देना कि सर चोट लगा था। अब ये हमारे साथी पूछना चाहते हैं कि क्या मुझे गायनेकोमेस्टिया तो नहीं है? नहीं, ये एक्सरसाइज से इनका चेस्ट बाहर निकला हुआ है। गायनेकोमेस्टिया यहाँ तस्वीर से तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। और फिर भी यदि डाउट लगता है गायनेकोमेस्टिया का तो आप किसी सर्जन से कंसल्ट करें। ये देखिए, अब ये फिट भी हो जाता है,
अनफिट भी हो जाता है। सेम कैंडिडेट एक भर्ती में फिट हो गया, दूसरी भर्ती में अनफिट कर दिया, तो उसके बाद चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट देखता है इस ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट फिट या अनफिट नहीं करेगा, हाई कोर्ट फिर स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेगा। लेकिन अभी क्या है कि फोर्सेज में भी इतना आप लोगों ने सिखा दिया उनको, हाई कोर्ट का रास्ता दिखा के, कि वो लोग भी पूरा मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करके ऑर्थो का ओपिनियन लेके उसके बाद अनफिट करते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है तो इसको कोशिश करें कि ये किसी फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज करके सीधा हो जाए। ये आप देख रहे हैं चोट के निशान हैं, तो चोट के निशान इस तरीके के हैं तो फिट हो जाएगा, कोई घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। चोट लगेगी तो निशान तो रहेगा। ये हमारे साथी जानना चाह रहे थे कि क्या मुझे गायनेकोमेस्टिया है, निप्पल थोड़ा एबनॉर्मल लगता है। एबनॉर्मल कुछ नहीं है, बॉडी दुबला पतला है इसलिए लग रहा है, फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टैटू पूरा साफ हो गया है तो फिट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ये जिसको कहते हैं रैट्स, तो यदि ऐसा है बॉडी पे, आपको पैरों में टाइट शू पहनने की वजह से हो गया या सॉक्स गीला पहनने की वजह से हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट करवा लें। इसके साथ जाने में परेशानी हो सकती है। अब ये देखिए टैटू रिमूव करवाया था, लेकिन टैटू प्रॉपर रिमूव, टैटू भी नहीं रिमूव हुआ, ये यहाँ पर इंक बचा हुआ है और ये किलोइड बन गया। अब इस किलोइड का लेजर करवाना होगा। तो टैटू को जलाने वाला काम नहीं करना। एक दांत से क्या कोई फर्क पड़ेगा? एक दांत से फर्क नहीं पड़ेगा। दो और दो चार, तो इधर भी चार होगा। पांच, छह और सात, नीचे वाले यदि सभी सही हैं तो फिट हो जाएगा। ये तो रिलीजियस टैटू है। अब रिलीजियस टैटू है, इतने सारी तस्वीरें रिलीजियस टैटू की आती हैं कि सारी यहाँ पर शामिल भी नहीं कर पाते। रिलीजियस है चाहे कोई सा भी है, देखिए सीपीओएसआई, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, इनके भर्ती आप देख रहे हैं, तो उस टैटू को आप लेजर करवा लें और टाइमली लेजर करवा लें। एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं, टाइमली लेजर करवा लें। क्या ये एंगल 20 डिग्री से ज्यादा है? नहीं, 20 से तो ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर गैप कम है। 16-17 डिग्री तक का एंगल हो सकता है। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करके इसको 15 में ले आए। कैरिंग एंगल का एक्सरसाइज का वीडियो जो है आपको, ये देखिए विटिलिगो पैचेज हैं। अब ये पैचेज जो जिस पार्ट पर हैं उसको आप मैकअप करवा के आप फिट हो सकते, क्योंकि वो छुपा हुआ रहेगा वो। तो टेम्पररी मैकअप है, मेडिकल से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले वो मैकअप होगा। ऐसा नहीं है कि 5 दिन 7 दिन चल जाए और उस वो डर्मा कलर्स आप लगा के आप फिट हो जाते हैं। ये टैटू था, रिमूव हो गया, रिमूव हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फिट हो जाएगा। ये आपने देखा स्किन प्रॉब्लम है, तो यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करो। उसके साथ तैयारी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल सा पॉइंट आपको खराब कर देगा, आपकी सारी मेहनत बेकार कर देगा। आप सीपीयूएसआई में दिल्ली पुलिस के लिए आप आश्वस्त हैं कि दिल्ली पुलिस मिल जाएगी, लेकिन पता चला कि ये रैट्स की वजह से आप बाहर हो गई। अकेले रैट की वजह से अभी एयरफोर्स में एक कैंडिडेट अनफिट हो गया। हालांकि एयरफोर्स में टाइम दिया है तो वो ट्रीटमेंट करवा के चला जाएगा, लेकिन आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ये पैर पर यहाँ जो नसें दिखाई देती हैं, क्या ये भी वेरिकोज हो सकती हैं? नहीं, ये जनरली वेरिकोज नहीं होती हैं। पीके का पूरा साफ नहीं हुआ है तो पूरा साफ करवा लेना पीके इसको। ये देखिए चोट की वजह से उंगली की क्या स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में अनफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, फिट के चांसेस कम हैं। बाकी मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है। अनफिट ही होते हुए हमने देखा है ऐसी स्थिति में। ये टैटू है, इसका क्या करें? साफ करवा लो। सर मेरा तो रिलीजियस टैटू है यार। फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट आप लोग हमारे साथ करते हैं। देखिए हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करने से कुछ नहीं होगा। आपको आर्ग्यूमेंट वहां करना है जहां, अब आर्ग्यूमेंट आपने कर लिया तो मेडिकल अफसर आपको 2 पॉइंट और बना देगा, क्योंकि ईगो हर्ट हो जाता है उनका। और ईगो हर्ट होने वाली बात नहीं है, उनको भी मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार काम करना है। कि टैटू की पॉलिसी है कि अलाउ नहीं है सैल्यूटिंग हैंड या सावधान पोजीशन में। यदि आपका टैटू दिखाई दे रहा है तो आप अनफिट हैं। तो अब ये तो दिखाई देगा सावधान पोजीशन में, सामने की तरफ आ रहा है, तो राइट या लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्कार राइट फोर आर्म, अब लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और राइट फोर आर्म पे कट मार्क लगा रखा है, तो उसको फोर्सेस में एंट्री देने में फोर्स के मेडिकल अफसर बहुत सावधानी रखते हैं।
कि सेंसिटिव बिहेवियर ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस, रिस्क वाला बिहेवियर है स्ट्रेसफुल कंडीशंस, और फोर्स में तो रोज स्ट्रेस आता है। ये देखिए ये अनफिट है तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि इसको सर्जरी करके एक नाखून को निकाल दिया जाए, और वो सर्जरी टाइमली करें। 18 वाली में भी एक कैंडिडेट जम्मू के अनफिट हुए, उसके बाद 21 वाली में भी अनफिट हुए। अब 21 वाली से पहले उनका नहीं कॉन्फिडेंस बना कि सर्जरी करवाऊं या ना करवाऊं, कुछ लोगों ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सर्जरी करवाने के बाद भी अनफिट है। 22 वाली में हमारे पास आए थे, सर्जरी करवाया था, हमारे पास ही सर्जरी करवाया था, फिट हो गए, अभी फोर्स में अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई मैं आपके पास नहीं आता तो शायद मैं फिट नहीं। तो वो हमारे पास आ गए, हमारे पास सर्जरी हो जाएगी और उनका कर दिया हमने। ये देखिए फैट है, एक्सेस फैट, उसकी वजह से नौकनी है, तो ये फैट कम हो जाएगा। दांतों में गैप, अब गैप यदि 3 मोलर टीथ है तो देखिए गैप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 3 मोलर का मतलब है 6 और 6 12 तो वही हो गए। फिर एक-एक दांत यदि और मैच कर रहा है तो 14 हो जाएगा। लेकिन 2 मोलर है या मोलर भी खराब है तो परेशानी हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि नाखून चोट की वजह से, अब आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, देखिए कॉन्स्टेबुलरी हमारा जो है वो आधे से ज़्यादा नहीं 80% तो गाँव के भारत से आता है। उस स्थिति में क्या खेती में काम करते हुए चोट लग गया या आपको इस तरीके कोई स्किन प्रॉब्लम हो गया, उसका कोई इश्यू नहीं होता है, वो फिट हो जाता है, कोई घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है। ये आर्क बन रहा है, पूरा आर्क बन रहा है तो फिट हो जाएगा, फ्लैट फुट नहीं है। डाउट बहुत सारे रहते हैं। ये देखा आपने कि ये देखिए एक कट लगा हुआ है, उसके साथ एक और लगा हुआ है, तो एक तो बड़ा कट मारा और फिर उसके बाद एक फिर दर्द हुआ तो एक छोटा ही लगा के रह गए। तो ऐसी स्थिति में फोर्सेज में देखिए मेडिकल अफसर की जिम्मेदारी उस समय तय हो जाती है जब कोई इंसिडेंट हो जाए। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यदि कोई हो जाता है, उस स्थिति में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर ये नौकनी है, देखिए यहाँ चिपक रहा है और यहाँ पर गैप बना हुआ है। तो ये चिपक रहा है, ये गैप बना हुआ है, ऐसी स्थिति में परेशानी हो जाएगी। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे सेंटर पर यदि आना चाहते हैं तो देखिए आपको पूरा चेकअप जिस तरीके से मेडिकल गाइडलाइन में होता है उससे भी बेहतर तरीके से आपका मेडिकल चेकअप करके आपको पूरा रिपोर्ट बना के दिया जाएगा। अब हम फिट या अनफिट देखिए नहीं करते हैं, हम तो जो पॉइंट है वो बता देते हैं। सपोज कीजिए कि ये कैंडिडेट यदि हमारे पास आ गए तो इनको एक्सरसाइज बता देंगे कि आपका नौकनी है, आप एक्सरसाइज करके ठीक हो जाएंगे, और यदि ये 15 दिन भी कायदे से पूरा ईमानदारी से एक्सरसाइज कर लें तो फिट हो जाएंगे। और आपको यदि कोई तस्वीर देखिए शेयर करनी है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल भी आप लोग करते रहते हैं, हालांकि इस पे नॉर्मल कॉल जो है वो हमें बंद करना पड़ा, कॉल बहुत ज्यादा आने लगे, तो व्हाट्सएप कर लेते हैं, रात में भी कर लेते हैं। जब कॉल पे देखिए दोस्तों बात नहीं हो पाएगी, कॉल पर यदि आपको बात करनी है, कोई इमरजेंसी है, ऐसी कोई पॉइंट है। अब कल तो एक ऐसे भी हमारे साथी जो बोले कि मैं जिस दिन भर्ती हो जाऊंगा उस दिन आपके लिए मिठाई लेकर आऊंगा, अभी मुझे कुछ पैसे की जरूरत है तो वो दे दो। अब ऐसे एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे। हालांकि देखिए जरूरत भी होती है, ऐसा मैं नहीं कहता कि जरूरत नहीं होती, लेकिन अब उस जरूरत का किस आधार पर अंदाजा लगाएं कि आप भर्ती हो जाएंगे, कब भर्ती हो जाएंगे। तो उन्हें तो देखिए हमें सॉरी कहना पड़ा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको पैसा पे कर दें और उसके बाद, और वो भी कोई ऐसी भी बात नहीं है कि कोई मेडिकल चेकअप के लिए आया हो या कभी हाय करके कोई पॉइंट पूछा और उसके बाद कि मुझे कुछ पैसा पे कर दो, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपका कोई डाउट है मेडिकल से रिलेटेड, उसके लिए हम बिल्कुल आधी रात में भी आपके लिए तैयार हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।